हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित परवलयों के शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब, नाभिलंब का समीकरण, अक्ष का समीकरण, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां पे परवलय का समीकरण दे रखा है y² बराबर में 20x। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग एक मानक परवलय ले लेते हैं, उसके बारे में सारी जानकारियां दे देंगे। मानक परवलय होता है y² बराबर में 4ax। इसका समीकरण कैसे निकाल, इसका वक्र कैसे बनाते हैं? देखो, जिस अक्ष की तरफ अपने पास या जिस निर्देशांक की तरफ अपने पास जो घात कम होती है उसकी तरफ परवलय झुक जाता है। तो देखो, x की तरफ घात कम है तो x की तरफ परवलय झुकेगा और धनात्मक x अक्ष की तरफ झुकेगा। तो इस तरीके से ये y अक्ष ले लिया, ये अपना x अक्ष ले लिया। अब देखो, परवलय अपने पास धनात्मक x अक्ष की तरफ झुकने वाला है और मूल बिंदु से गुजरने वाला है। मूल बिंदु से गुजरेगा मतलब मूल बिंदु इसका शीर्ष होने वाला है। अब इधर परवलय के अंदर नियता नाभि होगी तो परवलय के दूसरी तरफ, नाभि के दूसरी तरफ अपने पास नियता हो जाएगी। यहाँ पे इसका जो नाभि है उसको f से निरूपित करते हैं और इसके निर्देशांक हो जाते हैं a,0। इसी तरह नाभि जो है इसका देखो x निर्देशांक निश्चित है, y निर्देशांक बदल रहा है, तो x बराबर में माइनस का a। ये अपने पास नियता का समीकरण हो जाएगा। फिर आ जाएगा 0,0, ये शीर्ष के निर्देशांक। इसके बाद नाभिलंब पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई ये बराबर हो जाएगी 4a के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नाभिलंब के समीकरण की मैं बात करता हूं। तो नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण अपने पास आ जाएगा। फिर आगे लिखेंगे अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, और इसके बाद नाभिलंब के सिरे लिखेंगे। तो लिखेंगे नाभिलंब के सिरे। ये सारे मैं एक साथ ही बता देता हूं। तो देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, नाभिलंब होता है नाभीय जीवा जो नाभि से गुजरती है और परवलय के अक्ष पर लंबवत होती है, इस तरह लंबवत होती है। तो परवलय के अक्ष की मैं बात करूं तो ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर में 0। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नाभिलंब की लंबाई अपने पास आ गई। और जो अक्ष होता है परवलय उसके अक्ष के सापेक्ष सममित होता है, मतलब जितना नाभिलंब ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा, मतलब 2a ऊपर चला जाएगा 2a नीचे चला जाएगा। इसमें x निर्देशांक निश्चित है तो इसका x निर्देशांक भी a रहेगा और नीचे वाले सिरे का x निर्देशांक भी a रहेगा। अब देखो, 2a ऊपर गया 2a नीचे गया, नीचे जो 2a गया उसको तो माइनस 2a कर दिया और ऊपर जो 2a गया उसको प्लस 2a कर दिया। तो इस तरह से नाभिलंब के सिरे तो क्या आ गए, 1,2a और a, माइनस का 2a। अब रह गया क्या, नाभिलंब का समीकरण। इसमें देखिए y निर्देशांक परिवर्तित हो रहा है लेकिन x निर्देशांक परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो नियता का समीकरण जैसा है वैसे ही आ जाएगा, ये x बराबर में a। ठीक है, इस तरह सारे के सारे मान हमने निकाल लिए। अब चलते हैं जो सवाल में दे रखा है उसके लिए। y² बराबर में 20x दे रखा है, y² बराबर में 20x। अब देखिए, इसमें हम लोग तुलना करें किससे, y² बराबर में 4ax से। तो 4a का मान यहाँ से 20 के बराबर प्राप्त हो गया, मतलब a का मान 5 के बराबर प्राप्त हो गया। a का मान 5 के बराबर प्राप्त हो गया। और पहले तो हम इसका वक्र बना लेते हैं। ये अपने पास इस तरह से बनने वाला है, धनात्मक x अक्ष की तरफ ये झुकने वाला है और मूल बिंदु से गुजरने वाला है। ये अपने पास नियता होने वाली है और ये अपने पास नाभि होने वाली है। तो 0,0 से गुजर रहा है तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं इसका शीर्ष। शीर्ष इसका हो जाएगा 0,0। फिर नाभि की मैं बात करूं तो नाभि हमने लिखी थी a,0। तो पहले तो लिखेंगे a,0, a का मान 5 के बराबर आ गया, मतलब कि ये 5,0 के बराबर आ गया। फिर नियता की मैं बात करूं तो नियता बराबर में हमने लिखी थी x बराबर में माइनस का a। तो x बराबर में माइनस का a, तो इसका समीकरण आ जाएगा x बराबर में माइनस का 5, जिसको हम कह सकते हैं x प्लस 5 बराबर में 0। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नाभिलंब के लिए। तो नाभिलंब का, पहले तो नाभिलंब की लंबाई आ जाएगी। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई जैसा कि हमने बताया पहले ही 4a के बराबर। तो 4a किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो 20 आ गया अपने पास। फिर नाभिलंब का समीकरण, तो नाभिलंब का समीकरण ये किसके बराबर हमने निकाला, जैसे नियता निकाली, नियता में x बराबर माइनस a है तो इसमें x बराबर प्लस का a आएगा। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है नाभिलंब का समीकरण। तो x बराबर में प्लस का a, मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर में 5, x बराबर 5, या फिर कह सकते हैं इसको x माइनस 5 बराबर में 0। ये नाभिलंब का समीकरण आ गया। फिर अक्ष का समीकरण की मैं बात करूं तो अक्ष इसमें x अक्ष है तो अक्ष का समीकरण हो जाएगा y बराबर में 0, y बराबर में 0। फिर नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक आ जाएंगे। तो नाभिलंब के सिरे,
नाभिलम के सिरे जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे पहले ही कि नाभिलम के सिरे इसमें हो जाते हैं a,2a और a,-2a। पहले तो लिखेंगे इसमें a,2a और a,-2a। a का मान हमें मिल गया 5 के बराबर, तो ये आ जाएगा 5,10 और ये हो जाएगा 5,-10। तो ये आ गया नाभिलम के सिरे। इस तरह से हर एक जानकारी हमने निकाल के बता दी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।